दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख एन आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज वर्थ अ ट्राई और द गार्जियन में छपे लेख हाउ वुड अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स वर्क एंड व्हाई इज इट नीडेड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने जीसीएमटी यानी ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट का प्रस्ताव दिया था। एक लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल टैक्स रूल्स को अपडेट करने की बात की जा रही है। हालांकि यूएसए द्वारा लाए जा रहे इस प्रस्ताव के पीछे घरेलू कारण माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय कॉर्पोरेट टैक्स की दरें काफी अधिक थी, जिसे ट्रंप प्रशासन द्वारा टैक्स लेजिस्लेशन लाकर काफी कम कर दिया गया था। साल 2017 में ट्रंप ने टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट लाकर कॉर्पोरेट टैक्स को 21% तय कर दिया था। इस व्यवस्था ने कंपनियों को भले ही आकर्षित किया हो, लेकिन राजस्व के स्तर पर खूब नुकसान उठाना पड़ा था। वर्तमान में बिडेन का प्रशासन एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की योजना पर भी काम कर रहा है। इस योजना के लिए राजस्व को बढ़ाना पहला कदम है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर में इजाफा करना होगा। इसके बाद संभव है कि कंपनियां अमेरिका से टैक्स हेवन या कम कॉर्पोरेट टैक्स वाले देशों की ओर रुख करेंगी। लेकिन एक ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट इस सूरत को बदल सकती है। फिर सभी देशों को एक न्यूनतम टैक्स रेट रखनी होगी। इससे कम से कम टैक्स दरों की कमी के चलते कोई देश निवेश में अगुआ नहीं बन सकेगा। जेनेट येलेन ने अपना प्रस्ताव रखते वक्त यह भी कहा कि पिछले कई सालों से देशों के बीच कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की होड़ सी लगी हुई है। यूएसए के इस प्रस्ताव के मद्देनजर ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट की चर्चा वैश्विक स्तर पर जोर शोर से हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट के बारे में। इसके अलावा जानेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वैश्विक स्तर पर इसे लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। भारतीय कर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ करों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई आय पर वसूला जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कर की दरें किसी व्यक्ति और कंपनी के लिए अलग अलग होती हैं। जो आयकर किसी व्यक्ति विशेष पर वसूला जाता है, इसमें विभिन्न दरों पर कर आरोपित किया जाता है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स किसी कॉर्पोरेशन माने कंपनी के लाभ पर वसूला जाता है। ये टैक्स कंपनी की कर योग्य आय पर दिया जाता है। इसमें कुल राजस्व में से बेचे गए उत्पादों की लागत, सामान्य प्रशासनिक खर्चे, शोध एवं विकास और अन्य चालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है। भारत में इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के मुताबिक लागू किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह की कंपनियों के लिए अलग स्लैब रेट का प्रावधान है। टैक्स स्लैब में कंपनियों को घरेलू और विदेशी 2 तरह की श्रेणियों में बांटा गया है। घरेलू कंपनियों की बात करें तो इसे भी 2 श्रेणियों मसलन पहले से कार्यरत कंपनी और नई कंपनी में बांटा गया है। पहले से कार्यरत कंपनियों में जिनका टर्नओवर सालाना 400 करोड़ रुपए है, उन्हें सेस यानी उपकर और सरचार्ज यानी अधिभार के साथ 22% कर चुकाना होता है। इस तरह प्रभावी कर की दर 25.17% तक हो जाती है। वहीं ऐसी कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद गठित हुई हैं, वे 15% की दर से कर का भुगतान कर सकती हैं। यह लाभ उन कंपनियों को दिया जा रहा है जो किसी अन्य छूट का लाभ नहीं ले रही हैं और 31 मार्च 2023 को या उससे पहले उत्पादन शुरू कर देंगी। इस तरह इन कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दर 17% होगी। इसके इतर विदेशी कंपनियों के मामले में कर की दर भारत और उस देश के बीच हुए समझौते पर निर्भर करती है जहां वह कंपनी स्थित है।
आपको बता दें कि बजट 2021 के हाइलाइट्स के मुताबिक भारत के इनकम में कॉरपोरेशन टैक्स का योगदान 13% है। कॉरपोरेट टैक्स को समझने के बाद रुक करते हैं कि ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स क्या है। जीसीएमटी को समझने से पहले जानना होगा कि कॉरपोरेट टैक्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसी के मद्देनजर दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू शिफ्ट करने से रोकना चाहती हैं। ये कंपनियां टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवंस यानी कम कर दरों वाले देशों में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे कंपनी के घरेलू देश को नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि टैक्स हेवन आमतौर पर उन देशों को कहा जाता है जो विदेशी व्यक्तियों या व्यवसायों पर कोई टैक्स नहीं लगाते या बेहद कम टैक्स लागू करते हैं। ये विदेशी टैक्स प्राधिकरणों के साथ कोई भी सूचना या बेहद कम सूचनाएं साझा करते हैं। इसलिए अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स हेवंस में जाकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के करों से बचना चाहती हैं। बिडेन प्रशासन इस शिफ्टिंग को रोकने के लिहाज से ग्लोबल मिनिमम टैक्स को प्रस्तावित करता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कंपनियों के ओवरसीज प्रॉफिट पर लागू होगा। अगर सभी देश एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लिए राजी हो जाते हैं तो भी वे लोकल लेवल पर एक कॉरपोरेट टैक्स रेट निश्चित कर सकते हैं। इस मामले में ओईसीडी का कहना है कि सरकारें मिनिमम टैक्स की एक बेसिक रूपरेखा पर सहमत हुई हैं। इसके लिए दर क्या रहेगी, इस पर अभी सहमति बनना बाकी है। इसके अलावा निवेश और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज को शामिल करना चाहिए या नहीं, इस पर विचार मंथन किया जाना बाकी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन प्रशासन ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 21% प्रस्तावित की है, जबकि ओईसीडी वार्ताओं में 12.5% की दर पर बात की गई थी। प्रस्तावित ग्लोबल मिनिमम टैक्स सभी कंपनियों पर लागू होना है, भले ही वे किसी भी देश से संचालित हों। इससे बीईपीएस यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को भी रोका जा सकेगा। बीईपीएस की समस्या को समझने के लिए ओईसीडी द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ओईसीडी के मुताबिक बीईपीएस के कारण देशों को 100 से 240 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। ये आंकड़े वैश्विक स्तर पर आयकर के कुल 4 से 10% के बराबर है। एक नजर डालते हैं कि बीईपीएस कैसे काम करता है। सरकार मल्टीनेशनल कंपनीज से उनकी आय पर कुछ कर वसूलती है। इसके चलते कंपनियां कुछ लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी आय या लाभ को दूसरे देशों या टैक्स हेवंस में ट्रांसफर कर देती हैं। इससे जो देश कंपनी को राजस्व सृजित करने में मदद करते हैं वे उससे कर हासिल नहीं कर पाते। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अवधारणा के जरिए इस तस्वीर को बदलने में मदद मिलेगी। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अवधारणा को समझने के बाद जानते हैं कि भारत में इसे लेकर क्या स्थिति है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स के दुरुपयोग के कारण भारत का वार्षिक कर नुकसान 10 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि इक्वलाइजेशन लेवी के जरिए डिजिटल माध्यम से होने वाले व्यवसाय की चुनौतियां कम हुई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में आया यह प्रस्ताव भारत के लिए लाभ से अधिक खर्च की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपको बता दें कि इक्वलाइजेशन लेवी भारत में साल 2016 में लाया गया था। इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस मसलन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत से होने वाली आय पर कर लगाया जाता है। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अमेरिका सभी देशों के लिए प्रस्ताव करते हुए सही लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस नीति से कई विकासशील देशों के लिए, विशेष रूप से भारत के लिए अवांछित बाधाएं पैदा होंगी। आज के समय में जब स्वास्थ्य आपातकाल का दौर है, तब ऐसी संरक्षणवादी योजनाओं के बजाय समावेशी और बिना शर्त नीतियां तैयार की जानी चाहिए। ऐसी नीतियां वैश्वीकरण पर भी सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका का एकाधिकार बढ़ेगा। हमें एक राष्ट्र के रूप में इस नीति के कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करना चाहिए। आने वाले समय में मजबूत वैश्विक संबंधों को देखने के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भारत को इस तरह के वैश्विक मानक के प्रति प्रतिबद्धता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, खासकर तब जब यह प्रस्ताव 750 मिलियन यूरो से अधिक वैश्विक राजस्व वाली कंपनियों पर लागू होने का प्रस्ताव है। इसके अलावा
भारत में प्रभावी कर दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो अब 26% के करीब है। अंततः टैक्सेशन यानी कराधान एक संप्रभु कार्य है और इसका निर्धारण राष्ट्र की जरूरतों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बहरहाल सरकार कॉरपोरेट कर संरचना के विश्व स्तर पर उभरती हुई चर्चाओं में भाग लेने के लिए तैयार है। आर्थिक विभाग नए प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में गौर करेगा और उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है? इस पर अमेरिकी प्रस्ताव के मद्देनजर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।